मध्य प्रदेश परीक्षा धाम आपके लिए लाए हैं स्पेशल ऑफर। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की सभी बुकलेट्स मध्य प्रदेश में कहीं भी न्यूनतम मूल्य पर अब आप कुरियर द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन 220 रुपये, मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ 220 रुपये, विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 के साथ 70 रुपये के साथ में आप घर बैठे कुरियर चार्जेस 40 रुपये के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा कॉम्बो पैक में आप प्राप्त करेंगे MPG के और यूनिट 7 290 रुपये प्लस 40 रुपीज़ कुरियर चार्जेस, मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ और यूनिट 7 के साथ 290 रुपये 40 रुपये कुरियर चार्जेस के साथ में। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्हें घर बैठे कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा धाम के अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें एक मैप के माध्यम से यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। हमें बताया गया है मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना के विषय में। आप देख सकते हैं कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़कर आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम जो हमारे सामने है वो है आर्कियन का। इसके पश्चात नाम आता है धारवाड़ का, फिर कडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टरशेरी का। इस नक्शे में आप देख सकते हैं आर्कियन आद्य चट्टानें कहाँ पर अवस्थित हैं। उसी के बीच में आप यहाँ देख सकते हैं ग्वालियर श्रेणी को। वहीं थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो नाम आता है बीजावर श्रेणी का। उसी के नीचे है विंध्यान चट्टान। वहीं पूर्व क्षेत्र में अगर हम देखें तो गोंडवाना क्षेत्र है और उसी के ठीक नीचे यानी दक्षिण की ओर है धारवाड़ क्षेत्र। फिर अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ें तो नाम आता है दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस का। उम्मीद है कि आपने इस नक्शे में अंकित सारे नामों को ध्यान से देख लिया होगा। जब हम इन नामों को पढ़ेंगे आगे इस अध्याय में, तो यह आपसे अपेक्षित है कि आप अपनी कल्पना के द्वारा इन नामों को इनकी सही स्थिति के साथ स्मरण में रख पाएँ। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले, जैसा कि हमने नाम देखा था, चर्चा करते हैं, बात करते हैं आर्कियन चट्टानों की। आर्कियन चट्टानें आप चित्र में देख सकते हैं, ये शीस्ट है और ये है नीस। समझिएगा, सबसे पहले बिंदु में हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे बिंदु में हमें बताया गया है कि आर्कियन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शीस्ट का निर्माण हुआ है। दोनों क्या हैं आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके पश्चात चौथे बिंदु में जानकारी है कि बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद पांचवें बिंदु में दिया गया है कि यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। हम बात आर्कियन चट्टानों की कर रहे हैं। छठे बिंदु में दिया है इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी इनमें जीवाश्म नहीं होते। इसके पश्चात सातवें और अंतिम बिंदु में बताया गया है कि यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। ये आप याद रखेंगे। इन तथ्यों को आप याद रख रहे हैं कि यह जो वीडियो है यह रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत आने वाला वीडियो है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय नंबर पर धारवाड़ चट्टानें की। इसमें प्रथम बिंदु में हमें जानकारी दी है कि आर्कियन चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। आप याद रखेंगे कि ये आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण के फलस्वरूप, अपर्दन के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानों का? धारवाड़ चट्टानों का। क्या हुआ है निर्माण, कैसे हुआ है? आर्कियन चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप। द्वितीय बिंदु में दिया है अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। चूँकि इसमें रूपांतरण काफ़ी अधिक हो गया है, अति अधिक हो गया है, इसी वजह से इनमें जीवाश्म का अभाव रहता है।
तृतीय बिंदु में दिया है यह संकोली श्रेणी यानी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी यानी बालाघाट और सौंसर श्रेणी यानी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। यहाँ पर क्षेत्रों के नाम के साथ में आप देख सकते हैं। इसके पश्चात चौथे बिंदु में हमें जानकारी दी गई है कि इनमें प्रमुख खनिज मैंगनीज पाया जाता है। किन में? धारवाड़ चट्टानों में। क्या पाया जाता है? प्रमुख खनिज मैंगनीज पाया जाता है। पांचवें बिंदु में जानकारी दी गई है कि धारवाड़ चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। उम्मीद है आप इस तथ्य को याद रखेंगे। और इसके अंतिम बिंदु के तौर पर हमें जानकारी दी गई है कि सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं ये धारवाड़ चट्टानों का चित्र है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए तृतीय नंबर पर याद करते हैं कडप्पा चट्टानों को। इसके प्रथम बिंदु में दिया है कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। जैसे हमने देखा था कि आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, उसी तरह से कडप्पा चट्टानों में हम ये देख रहे हैं कि इन क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। द्वितीय बिंदु में हमें बताया है कि यह बीजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। इसके पश्चात तृतीय बिंदु में हमें बताया है इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। आप याद रखेंगे इन प्रमुख खनिजों को, कौन सी चट्टानों में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है। इसके पश्चात अंतिम और चौथे बिंदु के रूप में दिया है कडप्पा चट्टानों शीर्षक के अंतर्गत कि इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पर हम याद करेंगे विंध्यान चट्टानों को। प्रथम बिंदु में दिया है कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। द्वितीय बिंदु में बताया है कि यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। तृतीय बिंदु में बताया है कि इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। यह बिंदु आपको याद रखना चाहिए। और चौथे और अंतिम बिंदु में बताया है विंध्यान चट्टानों के विषय में कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। आप स्क्रीन पर ये जो चित्र देख रहे हैं ये विंध्यान चट्टानों का चित्र है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए पांचवें नंबर पर अब हम देखते हैं दक्कन ट्रैप चट्टानों के विषय में। दक्कन ट्रैप चट्टानों का चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले बिंदु में हमें ये बताया गया है क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। द्वितीय बिंदु में हमें बताया है कि इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज और डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, यानी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप बिंदु को याद रखेंगे कि इसमें जानकारी दी गई है कि इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसके बाद है तृतीय बिंदु। इसमें बताया है इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बेसाल्ट चट्टान क्या है तो आपको दक्कन ट्रैप चट्टानों के विषय में बताना होगा। इसके बाद चौथे और अंतिम बिंदु में बताया है यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं छठवें नंबर पर। हमें दी हुई है गोंडवाना चट्टानें। इसमें हमें जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पर गोंडवाना चट्टानों का देख सकते हैं आप। पहले बिंदु में हमें बताया है गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। इसके बाद द्वितीय बिंदु में बताया है यहाँ पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेल खंड में पाई जाती है। और तृतीय बिंदु में बताया है कोयला गोंडवाना चट्टानों में
पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इसके पश्चात हम देख लेते हैं 7वें नंबर पर टर्शरीय चट्टानों को। इसमें 2 बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु में हमें बताया है यह नवीन चट्टानें हैं। जैसे हमने आर्कियन चट्टानों के विषय में पढ़ा था कि ये प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। और द्वितीय बिंदु में बताया है यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें इन सभी चट्टानों की एक क्रम से, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले नाम आता है आर्कियन चट्टानों का, जिनके बारे में हमने मुख्यतः ये बात जानी कि इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। फिर द्वितीय स्थान पर हमें ये पता चला कि आर्कियन चट्टानों के ही अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। और चूंकि ये अत्यधिक रूपांतरित हो जाती हैं तो इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके पश्चात और हमने एक चीज़ और देखी धारवाड़ चट्टानों में कि इनमें प्रमुख खनिज जो है वो मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा कडप्पा चट्टानों के विषय में, जिसके बारे में हमने जाना कि कडप्पा क्रम की जो चट्टान है उसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है और इनमें प्रमुख खनिज जो है वो हीरा पाया जाता है। फिर जिक्र आता है विंध्यान चट्टानों का। इसमें हमने देखा कि कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण होता है। यह परतदार चट्टानें हैं और हमें यह पता चला कि इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हमें पता चला कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं यानी विंध्यान चट्टानों के आसपास हुआ है। फिर हमने बात करी दक्कन ट्रैप चट्टानों की। इसमें हमें पता चला कि इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज और डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है और यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती है। फिर जिक्र आया गोंडवाना चट्टानों का। इसमें हमें यह पता चला कि गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती हैं। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। फिर जिक्र आता है अंत में टर्शरी चट्टानों का, जिसमें हमें पता चला कि यह नवीनतम चट्टानें हैं। यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूर्णतः समझ में आया होगा और यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो और इससे आपके ज्ञान में तनिक भी इजाफा हुआ हो तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है और उम्मीद भी है कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर साझा करेंगे अपने साथियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस जानकारी को। आपसे पुनः जल्द ही मुलाकात होगी नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।